तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारा सपोर्ट लाइन था उसको यहाँ पे बिटकॉइन ने ब्रेक नहीं किया, लेकिन यहाँ पे अभी भी यहाँ पे थोड़ा डर है, यहाँ पे हो सकता है कि वापस नीचे चला जाए। तो उसके बारे में बात करने वाले हैं। इसके अलावा भी एक ऑल्ट कॉइन है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा यहाँ पे जो यूएस की बैंक्स हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं कि यहाँ पे कौन सी बैंक अब यहाँ पे फाइल कर सकती है बैंकरप्सी के लिए, और भी डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे अगर बिटकॉइन के चार्ट में चले इस टाइम पे, तो आप देख सकते हो जो डेली सपोर्ट था उससे हमने बाउंस ले लिया। इस टाइम पे 30,500 के आसपास में है, लेकिन अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम वापस नीचे एक पुल बैक आ चुका है। तो यहाँ पे कई लोगों ने बोला था कि भाई यहाँ पे एक ट्रैप हो सकता है, यहाँ पे ट्रैप सच में था ये, और ये ट्रैप की वजह से हम कई लोग फंस गए हैं। और मैंने बोला था कि अपना जो स्टॉप लॉस है वो जब तक मत लगाना, क्योंकि यहाँ पे जो अपनी ट्रेड्स है वो थोड़ा देखना पड़ेगा हमें, क्योंकि यहाँ पे और एक बार नीचे आ सकता है वापस रिटच करने। तो यहाँ पे एक पुल बैक हो सकता है। यहाँ पे हमने एक, आप देख सकते हो कि एक ट्रैप बन गया था यहाँ पे, और फिर हम यहाँ पे नीचे आ गए। तो यहाँ पे इस टाइम पे अगर बात करें तो यहाँ पे 29,000 के ऊपर है। तो यहाँ पे डेली सपोर्ट की थोड़ा सा ऊपर है। अगर डेली सपोर्ट को ब्रेक डाउन नहीं करता है तो हमें टेंशन की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर डेली सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर देता है तो हम यहाँ पे जो अगला लेवल ऑफ सपोर्ट है 28,000 के आसपास में, 26,000 के आसपास में, क्योंकि यहाँ पर अगला सपोर्ट हमारा रहेगा, क्योंकि वहाँ पे मंथली सपोर्ट है। तो यहाँ पे हमें टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे मुझे लगता है कि मंथली सपोर्ट जो हमारा है वो होल्ड करके रख लेगा। लेकिन अगर कोई यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन में, तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखो। यहाँ पे अगर मंथली सपोर्ट को ब्रेक डाउन कर देता है तो हो सके तो अपनी ट्रेड को है मतलब स्टॉप लॉस के साथ में लगा दो, या फिर हो सके तो क्लोज ही कर दो, क्योंकि यहाँ पे हो सकता है कि वापस हम जो वीकली सपोर्ट है वहाँ तक हम एक पुल बैक देखें, जो कि 24,000 के आसपास है, वहाँ तक हम एक पुल बैक वगैरह देख सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ हो सकता है। लेकिन जो हमारा ब्रॉडनिंग वेज है उसकी अगर प्राइस टारगेट अगर हम नापें तो यहाँ पे 35,000 के आसपास में, तो यहाँ पे भी जा सकता है। तो अगर इस टाइम पे अगर पुल बैक वगैरह आता है, अगर स्टॉप लॉस ट्रिगर होता है, तो आप टेंशन मत लो, आगे और भी अपॉर्चुनिटीज़ आएगी। लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पे जो हमारा 29,000 का जो लेवल है वो यहाँ पे होल्ड कर लेगा, और हम यहाँ पे 35,000 तक एक रैली देखेंगे जो कंटिन्यू है वो हो सकती है। लेकिन फिर भी यहाँ पे एक हम बोल सकते हैं कि 24,000 तक एक रीटेस्ट आ सकता है। यहाँ पे जो हमारा पुल बैक है वो आ सकता है, फिर हम यहाँ पे ऊपर देखें। इसके अलावा अगर हम इथीरियम के चार्ट में चलें, इथीरियम के बारे में बात करें कि इथीरियम में क्या हो रहा है, तो यहाँ पे जो बुल फ्लैग था वो हमारा बन रहा है, हमने मंथली और डेली सपोर्ट के ऊपर है इस टाइम पे। तो यहाँ पे इस टाइम पे एक बुल फ्लैग बन रहा है, और अगर इसका प्राइस टारगेट अगर हम नापें ऊपर से लेके नीचे तक, तो ये जो हमारा प्राइस टारगेट है वो 2370 के आसपास में कहीं आ रहा है। तो वहां तक यहाँ पे प्राइस जा सकता है। तो 2377 पे आप यहाँ पे प्रॉफिट अपना ले सकते हो, टेक प्रॉफिट एरिया ले सकते हो। लेकिन अगर बिटकॉइन डंप किया तो यहाँ पे हम इथीरियम में भी डंप देखेंगे। और जो हमारा अगला सब रेजिस्टेंस है, बड़ा रेजिस्टेंस है, वो 25,000 के आसपास में आ रहा है। तो वहां तक भी हम यहाँ पे जा सकते हैं। तो एक वापस रिवर्सल से पहले हम यहाँ पे देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो हमारा स्टॉप लॉस है वो याद रखना, जो डेली सपोर्ट है या फिर वीकली सपोर्ट है, नीचे वाला वीकली सपोर्ट है उसके नीचे रखना, जो 16,000 का लेवल है, 17,000 का लेवल उसके आसपास में रखना। तो इसके अलावा जो हम ऑल्ट कॉइन के बारे में बात करने वाले हैं वो भी उसके बारे में बात करते हैं इस टाइम पे। अगर हम देखें तो ये एक डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है, मतलब उसका यहाँ पे कॉइन है DYDX। तो आप इसमें थोड़ा देख सकते हो, अगर आप चाहो तो इसको इन्वेस्ट कर सकते हो इसमें आप चाहो। बाकी ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पे रिसर्च करी हम लोगों ने, उस बेसिस पे मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ। कि यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ टाइम में हमने यहाँ पे इस टाइम पे पूरा मार्केट लाल है, लेकिन यहाँ पे जो DYDX है वो यहाँ पे ऊपर साइड जा रहा है। जो हमारे डेली, अगर डेली चार्ट में देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे ऊपर साइड जा रहा है। और अगर पिछले कुछ महीने में देखें तो भी यहाँ पे दिसंबर से हमने देखा एक रैली ही देखी। यहाँ पे एक बड़ी रैली आई थी जब यहाँ पे सब कुछ मार्केट था। यहाँ पे 200% ऊपर आ चुका है ऑलरेडी, और यहाँ पे मुझे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि और ऊपर जाएगा आगे। यहाँ पे अगर CZ या फिर बाइनेंस के जो नेटिव CEO हैं उनकी बात करें, या फिर कोइनबेस की बात करें, तो वो लोग भी यही बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज है वो यहाँ पे फ्यूचर हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई ओनर नहीं रहेगा। तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं रहेगी, क्योंकि अगर ओनर रहते हैं तो आपको पता है क्या क्या होता है। जैसे बैंक वगैरह हो गई जो अभी कोलैप्स हो रही हैं, जितनी भी हो रही हैं, उस वजह से भी यहाँ पे चीज़ रहेंगी। और अगर मैं एक्सपेक्ट करूँ कि यहाँ पे आगे चल के क्या हो सकता है, तो अभी तो यहाँ पे 200% एक ऊपर आया है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अगर 2024 या फिर 2025 तक बात करें, तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 10x तो आराम से कर देगा ये। और मान के चलो, और अगर अच्छा रहा, ऐसे बुल मार्केट स्टार्ट हो जाए तो उसमें और ज़्यादा अच्छा कर देगा। क्योंकि यहाँ पे इसका जो कॉइन मतलब मार्केट कैप है, अगर मान के चले जितने इसका प्राइस है और जिसका इसका मार्केट कैप है, उसको अगर देखें तो आप देख सकते हो कि सिर्फ मतलब $3 का है ये, अभी $3.11 का है। और अगर इसका देखें हम मार्केट कैप, तो 500 बिलियन है, सिर्फ $500 बिलियन है सिर्फ। और अगर इसके अलावा बात करें, क्योंकि 24,000 मतलब बोल सकते हो कि यहाँ पे जो हमारा बाईबिट है और जो दूसरे कॉइन्स है, यहाँ पे अगर हम देखें हमारे जो बाइनेंस की देखें, तो यहाँ पे देख सकते हो
बिलियन डॉलर्स हो गए यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आराम से जो हमारा DYDX है वो 500 बिलियन डॉलर तक आराम से कर सकता है। मतलब अभी बहुत कम है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसका बोल सकते हो कि आगे चल के जो लीडिंग बनेगा वो यहाँ पे बन सकता है, लीडर बन सकता है यहाँ पे जो डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज के कॉइन्स जो हैं उसमें, यहाँ पे डिसेंट्रलाइज कॉइन्स में। तो यहाँ पे ये सबसे बड़ा बन सकता है इस टाइम पे, तो 104 के नंबर के रैंक पे। लेकिन आगे चल के मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकता है ये, और यहाँ पे जो लीड करेगा, ये जो हमारा बुल रन रहेगा उसमें ये ही लीड करने वाला है, और ये हम इसमें देख सकते हैं आगे चल के। तो अभी मुझे लग रहा है कि यहाँ पे 10x 20x तो कर ही देगा। यहाँ पे 100x की बात नहीं करें, क्योंकि 100x यार बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो आगे चल के अगर 2024-2025 की बात करें तो यहाँ पे 10x तक यहाँ पे आराम से निकाल सकते हैं, आप प्रॉफिट वगैरह निकाल सकते हो। और मैं भी यहाँ पे अपने स्पॉट पे बाय करके जो स्पॉट के जो कॉइन्स है उसमें यहाँ पे रख लूँगा, और इतना कुछ ज़्यादा नहीं रखूँगा उसमें। बाकी अगर देखो मैं ट्रेड दिखा दूँ आपको इस टाइम पे, आप देख सकते हो 170% के 164% के यहाँ पे प्रॉफिट में है इस टाइम पे। और बिटकॉइन के अलावा जो हमारा आवे है वो 2% 2.5% के प्रॉफिट में इस टाइम पे। मुझे पता है थोड़ा बहुत डंप आया, लेकिन अगर थोड़ा बहुत डंप आया तो मैं यहाँ पे स्टॉप कर दूंगा अपनी जो आवे की ट्रेड है। मुझे यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं है इससे ज़्यादा कुछ, लेकिन फिर भी अगर कोई ट्रेड करना चाहता है तो आवे को ट्रेड कर सकता है इस टाइम पे, लॉन्ग ले सकता है उसमें। बाकी अगर यहाँ पे देखें जो हमारे बैंक्स वगैरह हैं उसमें यहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि आपने देखा था अभी यहाँ पे बैंक कोलैप्स हुई थी, तो एक बैंक कोलैप्स होने की वजह से यहाँ पे जो फेड है उसने मनी प्रिंटिंग चालू कर दी थी, इतना ज़्यादा मनी प्रिंट किया तो जिसकी वजह से यहाँ पे जो डॉलर है वो यहाँ पे गिरा है। और अगर ऐसी अगर और भी 3-4 बैंक गिर जाए, क्योंकि यहाँ पे डोमिनो इफेक्ट देखेंगे, क्योंकि एक बैंक का जो पैसा है वो दूसरे बैंक वगैरह भी कभी कर सकते हैं, जैसे जो अपने कस्टमर्स हैं उनके वो तो यहाँ पे जाएंगे ही ना कि दूसरे बैंक में जाने लगे, तो उस वजह से वो भी कोलैप्स हो रही है। धीरे धीरे करके ऐसे करके बहुत सारी बैंक भी कोलैप्स हो सकती हैं। तो उस वजह से यहाँ पे डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी ओनर नहीं रहता है यहाँ पे उसके प्राइस का, क्योंकि अच्छा रहता है ये। अगर देखें इस टाइम पे तो जो हमारी सिल्वर बैंक जो थी, सिल्वर गेटवे बैंक जो थी, वो भी यहाँ पे 94% करीब यहाँ पे वो होल्ड करके रख रही थी यहाँ पे पूरे पैसे। तो फेल्ड कंपनी जो है वो फेल्ड हो चुकी है। अब ये यहाँ पे इस चक्कर में यहाँ पे फेड जो है मनी प्रिंटिंग चालू कर रहा है, और ये तो मतलब बैंकरप्ट हो चुकी है, क्योंकि उनको बचाना है, उनको बैंक को बचाना है। उस वजह से यहाँ पे फेड मनी प्रिंटिंग कर रही है, और यहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन देखेंगे। उसी वजह से जो हमारा माइकल ब्यूरी है उन्होंने भी यही बोला था, जो Q3 Q4 है जो हमारा 2023 का यहाँ पे Q3 Q4 है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हम हाइपर इन्फ्लेशन देखेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे फेड जो है वो रेट हाइक करेगी। इसके अलावा भी और बैंक लाइन में लगी हुई है, 92%, 91%, और भी 60-50, बहुत 70% से भी ऊपर बहुत सारी चीज़ें, 53% से भी ऊपर बहुत सारी बैंक है। तो अगर ये एक एक करके यहाँ पे बैंक कोलैप्स होती थी, यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाइपर इन्फ्लेशन हो सकता है, और जो हमारा रेट हाइक है वो ऐसे रेट हाइक होंगे। और क्या बताएं, तो फेड जो है वो बहुत ज़्यादा कड़क हो सकता है इस चीज़ पे, क्योंकि इस टाइम पे प्रिंटिंग हो रही है, क्योंकि फेड ये नहीं चाहता कि भाई वो सब मतलब उनको बैंकरप्सी हो, लेकिन ये चाहता है कि इकोनॉमी कुछ तोड़ दे। तो यहाँ पे ये चीज़ हो सकती है, उस वजह से हम यहाँ पे हाइपर इन्फ्लेशन देखेंगे, और यहाँ पे रेट हाइक्स वगैरह बहुत ज़्यादा हो सकती है, हाइपर इन्फ्लेशन होगा, और फिर यहाँ पे हर चीज़ का रेट बढ़ने लगेगा, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ जाएगी, हर चीज़ में यहाँ पे प्राइस बढ़ जाएगा, और उस वजह से हम यहाँ पे और ज़्यादा दिक्कतें देखेंगे आगे चल के। हमारे जो फाइनेंशियल जो हमारा मार्केट है उसमें बहुत ज़्यादा हम दिक्कत देखेंगे, क्योंकि उनको भी पता है कि यहाँ पे आगे चल के इन्फ्लेशन बढ़ेगी बहुत ज़्यादा, और उस वजह से हम यहाँ पे बड़े बड़े डंप देखेंगे। तो अगर यहाँ पे डंप होता है भाई और अच्छी बात है, हमें तो फ़ायदा हो रहा है उस वजह से। अगर वहाँ पे डंप होना शुरू होता है तो हम यहाँ पे और जो बिटकॉइन वगैरह है, जो ऑल्ट कॉइन्स वगैरह, वो और सस्ते में खरीद पाएंगे, ताकि आने वाली जो अब मतलब जो आगे आने वाले अब महीने रहेंगे जहाँ पे हमारी जो रैली वगैरह रहेंगी वो यहाँ पे हम अच्छे से निकाल पाएंगे, और मतलब प्रॉफिट बना पाएंगे बहुत ज़्यादा, और फिर हम यहाँ पे अच्छे अच्छे मूव्स देख पाएंगे बिटकॉइन वगैरह क्रिप्टो वगैरह में। तो हमें यहाँ पे फ़ायदा ही रहेगा, दोनों साइड में हम देखें तो यहाँ पे फ़ायदा है, क्योंकि हम डंप में भी प्रॉफिट बना रहे हैं, और जो हमारा पंप है उसमें भी यहाँ पे हम प्रॉफिट ही बना रहे हैं। क्योंकि हमें क्या है कि हमें यहाँ पे जो बेयर मार्केट है उसमें यहाँ पे हमें सिर्फ अपने वॉलेट्स भरने, ताकि जो बुल मार्केट रहे उसमें हम आराम से यहाँ पे सेल करते रहें, धीरे धीरे प्रॉफिट्स में बहुत सारे प्रॉफिट्स में निकाल पाएँ, ताकि हम आगे चल के थोड़ा बहुत पैसा छाप पाएँ। मतलब हमें एक और क्या, ट्रेडिंग में यही तो चीज़ है, हमें सिर्फ प्रॉफिट बनाना है, हमें कोई मतलब नहीं मार्केट में कंडीशंस कैसी, अगर नीचे जा रहा है तब भी हमें प्रॉफिट बनाना, ऊपर जाना है तब भी हमें प्रॉफिट ही बनाना है। तो यहाँ पे ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है, अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कर सकते हो, अभी आपको खरीद सकते हो। बाकी मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं हूँ, आप सिर्फ अपनी रिसर्च करो, उसके बाद ही कुछ ट्रेड लो या फिर कुछ इन्वेस्ट करो। बाकी अगर आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहाँ से आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो बाईबिट की। तो वहाँ से आप ज्वाइन करने ला, और यहाँ पे देखो ये वाली बाईबिट की लिंक है, यहाँ से आप रजिस्टर करना है, इनिशियल डिपॉजिट करना, और 30,000 तक के इनिशियल डिपॉजिट पर आपको बोनस भी मिलेंगे, $30,000 तक बोनस मिलेंगे, तो आप उसका भी फ़ायदा उठा सकते हो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर पहली बार आए तो बेल आइकन भी दबाना, ताकि आने वाले अपडेट्स मिस नहीं कर पाओ। इसी के साथ मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।